असबाब क्या हैं? सबब ये है, सबसे पहले लाइल्मी है, जिहालत है। ये बंदे को सोचते रहना चाहिए कि मैं शैतान से, क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी से दुश्मनी पड़ जाए तो बंदा अपनी केयर के लिए कितने बंदोबस्त करता है। पता होता है कि मेरी फलां से दुश्मनी हो गई है, केस चल रहा है हमारा, तो वो अपनी केयर के लिए अगर हर मुमकिन कोशिश करता है कि हमला ना हो जाए। तो ये यहाँ केस चल रहा है, ये तो अजल से केस चल रहा है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शैतान के साथ, वो हमारा दुश्मन है। उससे केयर के लिए आप क्या करते हैं? उससे बचने के लिए हमें इल्म होना चाहिए इस दुश्मन से हमने कैसे बचना है, इस दुश्मन से कैसे। पहली बात तो ये है जिहालत, हमें यानी इस बारे में लाइल्मी दूर करने की कोशिश करते रहनी कि ये कैसे कैसे हमले करता है इंसानों पर। और इसी तरह इसने वलियों पर भी हमले किए और ये सहाबा पर भी कोशिश करता था, लेकिन जिसका जितना ईमान मजबूत है उतना ही वो अपने आप को महफूज कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि नक्सुम बिल ईमान, ईमान की कमी की वजह से भी ये वसवसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह तवक्कुल, अल्लाह पर एतमाद कम होने की वजह से भी वसवसे बढ़ जाते हैं। अल्लाह पर जब एतमाद इतना रहे, भरोसा ना रहे, फिर भी वसवसे बढ़ जाते हैं। और चौथी बात यह है कि हर वसवसे को अगर आप कबूल करेंगे, यानी उसके मुताबिक सोचने लग जाएंगे, तो शैतान को मौका मिल जाएगा। यहां काम चलता है, जहां आप अमली तौर पे सोचने लग जाएंगे, वहां उसको पता है कि अब यहां पे मेरा वार चलेगा, वहीं ज्यादा वसवसे आते हैं जो उसके मुताबिक सोचने लग, जो उसको झटक देता है। और झटकने का तरीका क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु आए, फरमाया कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ, भूल जाता हूँ, ये शैतान मुझे आके बुला देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज के दौरान ही औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, इस तरह करके ऐसे कर लिया करो बाईं जान, या औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, यानी इससे आपने पनाह मांगनी है, दोबारा नहीं आएगा। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने ऐसे किया, भूल, बाद में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसा मसला मुझे बाद में नहीं हुआ। इसी तरह आपके पास भी हो तो आप, जिस तरह वो हदीस है कि फौरन आमनतु बिल्लाह, आप कहें मैं अल्लाह पर ईमान ले आए। जब जैसा वसवसा है उसके मुकाबले में वैसा आपकी जुबान पे फौरन जिक्र आ जाना चाहिए। सबसे बड़ा हाल ये अल्लाह के बारे में है तो आप अल्लाह अकबर के, क्योंकि अल्लाह अकबर की पहली आवाज उसके कान में पड़ती, वो भाग जाता है, वो भाग जाता है, वो करीब नहीं। आमनतु बिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जितने अज़कार हैं ये शैतान को भगा देते हैं। जहां अल्लाह का नाम आता है वहां वो ठहरता नहीं है। जब वसवसा आता है शैतान की तरफ से, तो वहां पे अल्लाह ने एक फरिश्ते की भी ड्यूटी लगा रखी है। वसवसा आता है, दूसरी तरफ खैर की तरफ बुलावा भी आता है फरिश्ते की तरफ से। जैसे शैतान डालता है, इसी तरह फरिश्ता भी दिमाग में डालता है, यार ये नेकी करो। अगर आप नेकी की तरफ मुड़ गए तो आपने फतह हासिल कर ली है, और अगर आप बुराई की तरफ मुड़ गए तो आप मगलूब हो गए हैं शैतान से। लिहाजा दोनों तरफ अल्लाह ने फरिश्ते की भी ड्यूटी लगा रखी है और शैतान की भी ड्यूटी लगा रखी। यानी शैतान तो खुद आप मुकाबले में खड़ा है, वो गुमराह करने की कोशिश करता है, फरिश्ता बताता है भाई ये खैर का काम है, ये कर लो। लेकिन क्योंकि मक्तसबत, कुरान के अंदर लफ्ज जो है ना मक्तसबत, इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा खुद कोशिश करके कोई चीज कमाए, कासाबा का मतलब है जो हो जाए, तो लिहाजा नेकी के लिए कासाबा का लफ्ज है, मक्तसबत बुराई के लिए बोला गया है। लिहाजा जो बुराई है इंसान कोशिश करके करता है, नेकी तो बाज़ दफा खुद ही तौफीक मिल जाती है। वो तो सोचने से भी नेकी में, आपने इरादा किया तो नेकी मिल गई है, और अमलन करेंगे तो गुनाह का लिखा जाएगा। लिहाजा इसलिए जो खैर की तरफ जहन जाए तो उसकी तरफ मुड़ना चाहिए, तन्हाई से बचना चाहिए। इससे क्या करना है? तन्हाई, और अगर ऐसी तन्हाई जिसमें अल्लाह का जिक्र है तो वो बढ़ा देनी चाहिए, लेकिन खाली खाली तन्हाई से बचना चाहिए। तन्हाई आई नहीं तो शैतान साथी नहीं, सोचों में तो बड़ी दूर ले जाता है और परेशानियों में बड़ी दूर ले जाता है। और अगर तन्हाई ऐसी मुयस्सर है तो जितनी कोशिश कर सकते हैं आप जिक्र और अज़कार में मशगूल रखें, नहीं तो शैतान आपको तबाह कर देगा। और इसी तरह मजलिसों के अंदर मायूसी वाली गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। मायूसी, यार वो ऐसे हो गया था, बड़ा गर्क हो गया था, मेरा तो बड़ा अच्छा कारोबार था, सारा ही तबाह हो गया।
मैं तो बड़े अच्छे हालात, इस तरह की कोई मायूसी वाली बात मजलिसों में नहीं होनी चाहिए, बेहतरी वाली बात होनी चाहिए। जब मजलिस से बंदा उठता है तो वो बड़ा मायूस उठता है, फिर उसी के मुताबिक उसके वसाविस आते हैं, वहमें आते हैं। लिहाजा खैर वाली, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मजलिस में अल्लाह के दीन की, अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की बातें होती हैं, उस मजलिस में अल्लाह की रहमत बरसती है। लिहाजा कोई भी ऐसी मजलिस हो, उसको शैतान से बचाना चाहते हैं, मायूसी से बचाना चाहते हैं, चाहे अपने काम के लिए क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई बात दीन वाली कर दें, वो मजलिस बरकत वाली हो जाएगी। कोई भी मजलिस है, चाहे आपके जाती काम के लिए, कारोबारी है, उसमें आप नियतन कोशिश करें कि मैं कोई ना कोई दीन वाली बात कर दूं। आप दीन वाली बात करेंगे, सारी नहूसत खत्म हो जाएगी, रहमत बरसना शुरू हो जाएगी, उसमें खैर पड़ जाएगी। और इसी तरह अपने नफ्स को एक्सरसाइज का आदी बनाएं। जब इसमें कहूलत, जब इसके अंदर काहली आती है, जब इसके अंदर सुस्ती आती है, तब ये मायूसी वाली बातें सोचता है, फिर वसवसे आते हैं। लिहाजा कुछ ना कुछ मुशक्कत वाला काम इससे करवाते रहें, फिर इसके जो चुस्ती है, जो एक इसके अंदर थोड़ा सा तवानाई है, हरारत है, ये भी वसावत से बचाती है। इस तरह के, और इस सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह से तौफीक मांगे, क्योंकि ये इतना बड़ा हरबे इस्तेमाल करता है। कोई चाहे कि मैं इसका खुद ही मुकाबला करूंगा, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह की तौफीक। जब भी अल्लाह ने कहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो साथ ये कहा है कि आप अल्लाह से मांगें कि अल्लाह अपनी पनाह में मुझे रख ले, मैं इससे का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़ा शातिर है। उसने तो आदम अलैहिस्सलाम को कह दिया था, फवस्वसा इलैहि शैतान क़ाल या आदम हाज़ा अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबला। आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये ऐसा दरख्त है, ये तो बड़ा फायदे वाला है, आपको हमेशा हमेशा मिलता रहेगा और आपको ऐसी बादशाही मिलेगी जो कभी खत्म ना होगी, आपको हमेशा हमेशा जन्नत में रखेगा, ये खा लें आप। वसवसा उसने डाला था। लिहाजा तौफीक किसकी मांगे? ला हौला वला, अल्लाह नेकी की तौफीक है तो तेरी जानब से, गुनाह से बचने की तौफीक है तो तेरी जानब से, मैं किसी काम का नहीं। लिहाजा जिक्र अज़कार से, अल्लाह की तौफीक से इस शैतान का मुकाबला करें। ये अपनी बहुत बड़ी गुमराही का आगाज वसवसे से करता है, और वसवसे को छोटा ना जाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बात पे कुरान का इख्तिताम किया है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये शैतान वसवसे डालता है, बार बार डालता है। इख्तिताम पे इसलिए कहा है कि कुरान पूरा पढ़ने के बाद भी इंसान ये मत समझे कि मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया है, बहुत सारी नेकी मिली, वो भी अल्लाह ने कबूल की तो मिलनी है। अपने अब ये इसको बहुत ना समझें, बल्कि अल्लाह से कबूलियत की दुआ करें। और ये वसवसे डालने वाले इंसानों में भी होते हैं, शैतानों में भी होते हैं, जिन्नों में भी होते हैं, इंसानों में भी होते हैं। लिहाजा हर उस इंसान से, हर उस नफ्स से, हर उस शैतान से हमेशा पनाह मांगते रहें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें।